हेलो, नमस्ते दोस्तों, मैं सुनील पंचारिया और मैं आप सबका यूडेट क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने जो अपना आर्टिकल वाला टॉपिक पढ़ा है जनरल इंग्लिश के सिलेबस में, उस टॉपिक के अंदर हमने 50 पीवाईक्यूज नहीं एमसीक्यूज बनाकर भेजे थे। उस पर आई होप कि आप सबने प्रैक्टिस की होगी और अधिकांश क्वेश्चनों के आंसर आपको मिल गए होंगे। तो आज की हमारी क्लास में हम उनकी आंसर की बता रहे हैं, साथ में बता रहे हैं कि इनमें से अगर कोई आंसर ABCD में से जो भी आंसर आता है वो क्यों आता है, थोड़े एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि हमने जिन जिन फैक्ट के बारे में चर्चा की थी वो तो हमारे क्लियर हो जाए और साथ में अगर हमने कोई क्लास में कोई चीज छोड़ी है तो वो अब कवर हो जाए। तो देखते हैं, हमारा पहला टॉपिक है, पहला क्वेश्चन है, कॉपर इज खालिस्तान यूजफुल मेटल, यानी कि इसकी स्पेलिंग शुरू तो यू से हो रही है लेकिन उच्चारण किससे हो रहा है, यूजफुल, यानी कि ये से उच्चारण हो रहा है। ये से उच्चारण होने का मतलब है कि यहाँ पर एन नहीं आएगा, ए आएगा। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ए जिसमें ये यूजफुल है और इसका उच्चारण थोड़ा ध्यान से देख लेना और आप सभी उच्चारण थोड़ा ढंग से सीख जाओगे तो फिर आर्टिकल वाले टॉपिक में क्वेश्चन गलत होने के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बन जाता है हमारा ए। दूसरा देखते हैं, ही इज नॉट खालिस्तान ऑनरेबल मैन, यहाँ उच्चारण किससे हो रहा है, ओ से, ऑनरेबल मैन। यहाँ एच साइलेंट है, साइलेंट होने की वजह से सीधा ही उच्चारण किससे हुआ, ओ से हुआ। ओ से होने का मतलब है कि स्वर वाली ध्वनि आ रही है। हिंदी में ओ एक स्वर होता है, स्वर की ध्वनि आने की वजह से यहाँ पर हमारा जो आर्टिकल होगा वो होगा एन। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। तीसरा देखते हैं, रेंडियर इज नेटिव ऑफ नॉर्वे। रेंडियर इज ए नेटिव ऑफ नॉर्वे, यानी कि जो रेंडियर जीव है वो नॉर्वे का स्थानीय जीव है। तो यहाँ अब आर्टिकल यूज करना है, तो रेंडियर नॉर्वे का एक स्थानीय जीव है, तो इसके लिए एक रेंडियर बोलना सही होगा या फिर सभी रेंडियर की जाति बोलना सही होगा, ये हम सोच सकते हैं। तो यहाँ पर ज्यादा अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो होगा द द रेंडियर। रेंडियर है वो स्थानीय जीव है नॉर्वे का। तो जो रेंडियर की हम पूरी की पूरी जाति की बात कर रहे हैं, क्योंकि सभी रेंडियर कहाँ के स्थानीय जीव हुए, नॉर्वे के, इसलिए हम यहाँ पर यूज क्या करेंगे, द। हम जानते हैं कि जो द आर्टिकल अगर किसी नाउन के साथ जुड़ जाता है, व्यक्तिवाचक जातिवाचक नाउन के साथ, तो फिर वो पूरा का पूरा शब्द संपूर्ण जाति के लिए बोध करवाता है। जैसे कि द पुअर का मतलब सभी गरीब, द रिच का मतलब सभी अमीर, वैसे ही द रेंडियर का मतलब सभी रेंडियर हैं वो नॉर्वे के स्थानीय जीव हैं। तो यहाँ पर हम आर्टिकल यूज करेंगे वो होगा हमारा द। तीसरा है, ऑनेस्ट मैन स्पीक, और स्पीक द ट्रूथ होता है हमेशा, ये एक मुहावरा है और इसका सही उच्चारण होता है स्पीक द ट्रूथ, मतलब जो सत्य है वही बोलो। तो स्पीक द ट्रूथ है, ये एक मुहावरा है, मुहावरे के साथ इनके जो आर्टिकल होते हैं वो फिक्स होते हैं। तो आप इन मुहावरों को जो एग्जाम हमारे एमसीक्यूज में आते हैं उनको ध्यान में रखना। स्पीक है तो स्पीक द ट्रूथ होने की बजाय स्पीक द ट्रूथ होता है, तो द हमेशा इसके साथ आएगा। तीसरा देखते हैं, रुस्तम मीज खालिस्तान यंग पारसी। यंग उच्चारण हो रहा है यह से उच्चारण होने का मतलब है कि ये एक व्यंजन है, व्यंजन है तो फिर आर्टिकल आएगा ए, यानी कि रुस्तम इज अ यंग पारसी, यानी कि रुस्तम एक जवान पारसी है। नेक्स्ट है, डू यू प्ले खालिस्तान हॉकी, क्या तुम हॉकी खेलते हो। तो जो खेल हैं, खेलों के नाम के आगे कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा नो आर्टिकल। पहले ए हॉकी का तो कोई सेंस नहीं बनता कि तुम क्या एक हॉकी खेलते हो, एक हॉकी तो कोई होती नहीं है, और द हॉकी खेलने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो एक खेल है और खेलों के नाम के आगे कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। नेक्स्ट है, सन साइंस ब्राइटली, और सन जैसा कि हमने बचपन वाली लाइन पढ़ रखी है कि जो चीज दुनिया में एक होती है उसके आगे आर्टिकल द आता है, तो फिर द सन के साथ में आ जाएगा द। नेक्स्ट है, आई हर्ड लाउड नॉइज। लाउड नॉइज दो शब्द होते हैं, एक होता है हर्ड अ नॉइज, एक होता है मेक अ नॉइज। दोनों का, हर्ड अ नॉइज का मतलब मैंने शोर सुना, मेक अ नॉइज का मतलब है कि मैंने शोर किया। तो मेक अ नॉइज, सॉरी, एक शब्द है मेक अ नॉइज
और दूसरा शब्द है हर्ड अ नॉइज, और इसके साथ हमेशा, अभी मैंने बोला था कि कुछ वर्ब होती है उनके साथ फिक्स होते हैं, कुछ प्रोवर्ब होती हैं उनके साथ भी फिक्स होते हैं। जैसे ऊपर हमने पढ़ा था स्पीक द ट्रुथ, वैसे ही है मेक ए नॉइज, और साथ में है हर्ड ए नॉइज। जो मेक ए नॉइज का सेंस है वही हर्ड ए नॉइज का सेंस है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है ही इज अनटाइडी बॉय, तो यहाँ उच्चारण हो रहा है वो हो रहा है ए का, और ए हम जानते हैं हिंदी में क्या होता है, एक स्वर होता है, जहां भी स्वर आते हैं वहां पर हमारा आंसर बन जाता है एन। नेक्स्ट है लुक एट खालिस्तान मून, मून जैसा कि दुनिया में एक ही है, दुनिया में एक है तो हम आर्टिकल यूज करेंगे द मून, लुक एट द मून। ही इज खालिस्तान ऑनर टू हिज प्रोफेशन, यहाँ उच्चारण हो रहा है ओनर, ओनर का मतलब अ उच्चारण हो रहा है, ऐसे उच्चारण होने की वजह से यहाँ पर आर्टिकल आएगा एन। खालिस्तान गंगा इज ए सेक्रेट रिवर, और हम पढ़ चुके हैं नदियों पर्वतों के नाम के आगे आर्टिकल यूज होता है, वो होता है द आर्टिकल, इसलिए यहाँ पर द आएगा। नेक्स्ट है फ्रेंच इज खालिस्तान इजी लैंग्वेज, ई का मतलब यहाँ उच्चारण किससे हो रहा है, इजी, और इजी मतलब ई से उच्चारण, ई का उच्चारण होने के मतलब यहाँ पर आर्टिकल हो जाएगा एन आर्टिकल। नेक्स्ट है हु इज खालिस्तान गर्ल सिटिंग देयर, यानी कि यहाँ पर यूज हो रहा है कि हु इज गर्ल सिटिंग देयर, यानी कि वह लड़की कौन है जो वहां पर बैठी है, यानी कि एक लड़की विशेष की बात हो रही है, और जब भी विशेष आता है तो हम जानते हैं वहां पर आर्टिकल आ जाता है द, तो यहाँ पर आर्टिकल यूज होगा द आर्टिकल। नेक्स्ट है विच इज खालिस्तान लॉन्गेस्ट रिवर इन द इंडिया, लॉन्गेस्ट, वैसे तो हम जानते हैं नदी के नाम के आगे भी द आर्टिकल आता है, जबकि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आई है, और सुपरलेटिव डिग्री जहां भी आती है वहां पर आर्टिकल बन जाता है हमारा द, इसके बारे में भी ये रूल हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है रमा हैज कम विदाउट खालिस्तान अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का मतलब उच्चारण हो रहा है ऐसे, ऐसे अम्ब्रेला, और अम्ब्रेला का उच्चारण ऐसे होने का मतलब है कि यहाँ पर उच्चारण किसका आ रहा है, साउंड किसकी आ रही है, स्वर की, जब भी स्वर की साउंड आती है तो आर्टिकल एन आता है। नेक्स्ट मुंबई इज खालिस्तान मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, और जब भी, आगे से ध्यान में रखना ये शायद हमने नहीं लिखा है, जब भी किसी एक वस्तु की किसी दूसरी बड़ी वस्तु से तुलना की जाती है तब वहां पर आर्टिकल जो यूज होता है वो होता है द आर्टिकल, तो मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो ऐसा भी बोला जा सकता है, मुंबई, मुंबई की जगह पर ऐसा बोला जा सकता है दिल्ली इज द टोक्यो ऑफ इंडिया, यानी कि दिल्ली भारत का टोक्यो है जनसंख्या के हिसाब से। तो फिर इस तरीके से कोई भी शब्द आ सकता है, और आपको ध्यान में रखना है जब भी किसी एक इस वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है तब आर्टिकल द यूज किया जाता है। जैसे कि एक सेंटेंस है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कि कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। तो इस तरीके से ध्यान में रखना है कि जब भी किसी एक की तुलना दूसरी बड़ी वस्तु से की जाती है तब आर्टिकल हमेशा द यूज होता है। नेक्स्ट है 18वां क्वेश्चन, सी रिटर्न आफ्टर खालिस्तान आर, यहाँ पर एच साइलेंट है, उच्चारण होगा आर, आर मतलब आ से उच्चारण हो रहा है, आ हमारे हिंदी वर्णमाला में क्या है, एक स्वर है, और स्वर होने की वजह से यहाँ आर्टिकल आ जाएगा सी रिटर्न आफ्टर एन आर। 19वां खालिस्तान द सन राइजेस इन खालिस्तान ईस्ट, पहला तो सन जो सूर्य हैं वो दुनिया में एक हैं, इसलिए द आर्टिकल आ जाएगा यहाँ पर, और दूसरा जो दिशा लिख रखी है यहाँ पर पूर्व दिशा की बात हो रही है, तो दिशा भी दुनिया में एक ही होती है, तो यहाँ पे आर्टिकल आएगा द, इसलिए हमारा यहाँ आंसर बन जाएगा द, यानी कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी कि दोनों के अंदर आंसर क्या बनेगा, द बनेगा। और खालिस्तान मैन इज मॉर्टल, यानी मनुष्य नश्वर है, तो इसके आगे किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज करने का कोई सेंस नहीं बनता है, इसलिए द मैन इज मॉर्टल यानी कि मनुष्य नश्वर है, और ये एक प्रोवर्ब है, और प्रोवर्ब यानी कि मुहावरा है, और मुहावरों के आर्टिकल अपने फिक्स होते हैं, अगर किसी में आर्टिकल है तो है, नहीं है तो फिर नहीं है, जैसे मैन इज मॉर्टल में कोई प्रकार का आर्टिकल नहीं आता है, तो याद रख लेना। नेक्स्ट है आई सो खालिस्तान 1 रुपी नोट लाइंग ऑन द ग्राउंड, जैसा कि मैंने बोला यहाँ उच्चारण हुआ वन, वन मतलब वह से उच्चारण हो रहा है, वह एक व्यंजन है, व्यंजन होने की वजह से हमारे यहाँ आर्टिकल आ जाएगा ए 1 रुपी नोट, यानी कि ए आ जाएगा। नेक्स्ट है ही इज खालिस्तान यूरोपियन, यूरोपियन मतलब उच्चारण किससे कर रहा है,
यूरोपियन उच्चारण कर रहा है, यस है, यू, यस है यूरोपियन, और यह उच्चारण होने की वजह से यहाँ पर आर्टिकल बन जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स डिस्कस मैटर, लेट्स डिस्कस मैटर सीरियसली, मतलब इस मुद्दे पर हम थोड़े सीरियस होकर, गंभीर होकर बात करें। तो यहाँ पर कोई मुद्दा विशेष होगा तभी तो उस पर सीरियस होते हैं, हर किसी मुद्दे पर अगर सीरियस होने लगे तो बाजी बिगड़ जाएगी। इसलिए यहाँ पर कोई विशेष मुद्दा है, और जब भी कहीं पर विशेष आता है तो हम आर्टिकल कौन सा यूज करते हैं, द आर्टिकल यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हिज फादर इज खालिस्तान MLA, MLA का अगर हम साउंड निकालते हैं तो उसमें क्या उच्चारण होता है, एम, एम में आगे जो आया है वो हिंदी का एक स्वर है, और स्वर होने की वजह से यहाँ पर हम आर्टिकल क्या यूज करेंगे, द। और वैसे भी हमने पढ़ रखा है जो शब्द शॉर्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं उनके आगे आर्टिकल एन का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, खालिस्तान हिमालयाज लाइज एंड लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, यानी कि हिमालयाज मतलब पूरे हिमालय पर्वत श्रृंखला की बात हो रही है, और जब पर्वत श्रृंखलाओं के आगे हम आर्टिकल कौन सा यूज करते हैं, द आर्टिकल यूज करते हैं। नेक्स्ट है, खालिस्तान मोर द गेट, खालिस्तान मोर द वांट, और यहाँ पर एक रूल और बनता है वो आप ध्यान में रखना, जब भी दो कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस एक साथ आते हैं तो उन दोनों के आगे द का प्रयोग किया जाता है। तो ये रूल लिख कर रख लेना, पहले हमने इसके बारे में बात नहीं की है तो अब ध्यान में रखना, जब भी किसी वाक्य के अंदर दो कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस एक साथ हो तब दोनों के आगे द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। और ये कंपैरेटिव कैसे हैं, और मैंने कल की क्लास में बात की है, अगर किसी सेंटेंस में एक शब्द ऐसा हो जिसके साथ में ER जुड़ा हुआ हो तो वो कंपैरेटिव बनता है, या फिर उसमें मोर शब्द लिखा हुआ हो तो वो कंपैरेटिव बनता है। तो इसके अंदर मोर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कंपैरेटिव है। और जब दो वाक्य कंपैरेटिव डिग्री के हो तो उन दोनों के आगे जो आर्टिकल आता है वो होता है द, यानी कि द मोर दे गेट द मोर दे वांट, मतलब जितना ज्यादा वो लोग प्राप्त करते हैं उतना ज्यादा वो लोग चाहते हैं। तो इसमें दोनों के आगे द आर्टिकल का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है, ही कैन प्ले खालिस्तान फ्लूट, फ्लूट एक वाद्य यंत्र है, और वाद्य यंत्र जब बजाने की बात हो तब वाद्य यंत्र के आगे जो आर्टिकल यूज होता है वो होता है द, यानी ही कैन प्ले द फ्लूट। अब यहाँ पर ये बात ध्यान में रखना, नॉर्मली वाद्य यंत्रों के आगे कोई आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन जब सेंटेंस प्ले यानी कि बजाने की बात करता है तो बजाने के दौरान वहां पर जो आर्टिकल आता है वो होता है द आर्टिकल। जैसे कि आई कैन प्ले द गिटार, यानी कि मैं गिटार चला सकता हूँ, यानी कि वो चलाने की बात करता है। और जब किसी वाद्य यंत्र को चलाने की बात होती है तो वहां पर आर्टिकल जो यूज होता है वो होता है द। तो ये भी पहले लिखा हुआ नहीं था, तो आप अपने नोट्स के अंदर ये चीज भी ऐड कर लेना। नेक्स्ट है, गोल्ड इज खालिस्तान प्रीशियस मेटल, यानी कि सोना एक महंगी या कीमती धातु है। तो एक साउंड में उच्चारण हो रहा है एक, इसका मतलब यहाँ पर आर्टिकल कौन सा आएगा, आर्टिकल, यानी कि गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, यानी और गोल्ड के आगे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। एग्जाम के अंदर कंफ्यूज करने के लिए यहाँ दोनों खाली स्थान छोड़े जा सकते हैं, एक खाली स्थान गोल्ड के आगे छोड़ दे और दूसरा खाली स्थान प्रीशियस मेटल के आगे छोड़ दे, तो गोल्ड के आगे कोई आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि वो एक मेटल है, और हम पढ़ चुके हैं मेटल के आगे कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। लेकिन आगे जो प्रीशियस मेटल लिखा हुआ है उसके आगे जरूर होगा, क्योंकि वो सोने को स्पेशल बनाकर बता रहे हैं कि सोना एक कीमती धातु है, तो ऐसी परिस्थिति में उसके आगे आर्टिकल आएगा। और ये देख लो 29वां सेंटेंस ऐसा ही है, गोल्ड के आगे इसने खाली स्थान छोड़ दिया, आगे पूछ रहा है गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज प्योर, लेकिन यहाँ जो गोल्ड बोला गया है वो भी किसी विशेष रिंग वाले गोल्ड की बात कर रहा है, नॉर्मल गोल्ड नहीं है। तो यहाँ पर आर्टिकल आएगा द, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होगा। ऊपर वाले मैंने अभी बोला कि गोल्ड एक धातु है और धातुओं के आगे कोई आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर जिस धातु की बात की गई है वो इस रिंग वाले गोल्ड की बात हो रही है, यानी कि ये इस गोल्ड को स्पेशल बना रहा है। और जब कोई स्पेशल बनाने वाला सेंटेंस होता है तो उसके आगे हम जानते हैं द आर्टिकल का प्रयोग होता है, तो इसलिए यहाँ पर द आर्टिकल आएगा। यानी कि ऊपर वाला सेंटेंस दोबारा देखो, यहाँ पर गोल्ड लिखा हुआ है, इस गोल्ड के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ, ना ए एन द में से कोई नहीं आया, तो ये तो चलेगा। लेकिन दूसरा 29वें सेंटेंस के अंदर गोल्ड तो लिखा हुआ है लेकिन गोल्ड के आगे द आर्टिकल यूज हो रहा है, और इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि ये वाला जो गोल्ड है वो इस रिंग विशेष का ही है, यानी कि इस रिंग का जो गोल्ड है वो थोड़ा प्योर है, ये ध्यान में रखना।
नेक्स्ट है 30वां क्वेश्चन, आई फर्स्ट मेट हिम ईयर एगो। तो ये यहाँ पर ईयर, यहाँ थोड़ा सा इसके उच्चारण में कई बार मिस्टेक हो जाती है, तो ये ध्यान में रखना। इससे बोलते हैं ईयर, और ईयर में ये आता है, ये आने का मतलब है कि यहाँ आर्टिकल कौन सा यूज हो जाएगा, यहाँ आर्टिकल यूज हो जाएगा एक, यानी कि मैं इससे लगभग 1 साल पहले मिला। तो उच्चारण के हिसाब से थोड़ा ध्यान में रखना, लोग इसका अधिकांश उच्चारण ईयर करते हैं, तो ये ईयर नहीं है, ईयर है, यानी ये से उच्चारण होता है, ये से उच्चारण होने की वजह से इसके आगे आ आर्टिकल आएगा। नेक्स्ट है, यस्टरडे आई सो खालिस्तान यूरोपियन राइडिंग ऑन खालिस्तान एलिफेंट। तो पहले में तो ये से उच्चारण हो रहा है क्योंकि यूरोपियन है, यूरोपियन ये से उच्चारण होने के मतलब है यहाँ पर ए आर्टिकल आएगा। नेक्स्ट है, राइडिंग ऑन खालिस्तान एलिफेंट, एलिफेंट में ए हमारे हिंदी के अंदर एक व्यंजन है, सॉरी स्वर है, स्वर होने की वजह से वहां आर्टिकल यूज होगा एन। तो आई सो अ यूरोपियन राइडिंग ऑन एन एलिफेंट, तो पहले में ए आएगा और दूसरे के अंदर आएगा एन। नेक्स्ट है, खालिस्तान महाभारत इज अ होली बुक ऑफ द हिंदूज, यानी कि हिंदू तो एक जाति संपूर्ण हिंदू जाति के लिए आया है, तो इसके आगे तो द आर्टिकल आएगा। महाभारत एक पवित्र पुस्तक है, इसलिए इसके आगे भी द आर्टिकल आएगा। तो दोनों ही परिस्थितियों में आर्टिकल कौन सा यूज होगा, द आर्टिकल यूज होगा। द महाभारत इज अ होली बुक ऑफ द हिंदूज, क्योंकि ये सभी हिंदुओं की जाति के लिए यूज हुआ है। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन, कीप टू लेफ्ट, लेफ्ट राइट ये दोनों दिशाएं होती है, साइड होती है, और दिशाओं के आगे अभी हम बात कर चुके हैं कि कौन सा आर्टिकल आता है, द आर्टिकल आता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कीप टू द लेफ्ट। नेक्स्ट है, हाउ ब्लू स्काई लुक्स, तो आसमान एक ही है, आसमान एक होने की वजह से इसके आगे आर्टिकल कौन सा आ जाएगा, द आर्टिकल। चलिए नेक्स्ट देखिए, द डॉक्टर से इट इज खालिस्तान होपलेस केस, यहाँ पर एच साइलेंट नहीं है, साइलेंट नहीं है, तो इसका उच्चारण हो रहा है होप, और होप में अच आ रहा है यानी है आ रहा है, और है हिंदी में व्यंजन है, व्यंजन होने की वजह से इसके साथ में जो आर्टिकल यूज होगा वो होगा ए। दिस इज अ द डॉक्टर सेज इट इज अ होपलेस केस, यानी बिना उम्मीदों वाला एक मामला बन गया। नेक्स्ट है, आई लाइक टू लिव इन, सॉरी, आई लाइक टू लिव इन खालिस्तान ओपन एयर, और ये तो एक मुहावरा है, मुहावरे के साथ में, और इस मुहावरे के साथ जो आर्टिकल यूज होता है वो है द, यानी कि आई लाइक टू लिव इन द ओपन एयर। तो यहाँ पर ए एन का कोई माजरा नहीं है, आपको ध्यान में रखना ये एक मुहावरा है, अगर याद रखने में दिक्कत होती है तो इसे लिख कर रख लीजिए, द ओपन एयर होता है। ये जो मुहावरे होते हैं यही सर्वाधिक कंफ्यूज करते हैं, और क्योंकि इनमें हमारा कॉमन सेंस कुछ और कहता है जबकि इनका आंसर फिक्स होता है, तो ध्यान में रखना द ओपन एयर इसका आंसर है। नेक्स्ट है, गेट में खालिस्तान किलो ऑफ शुगर, और जब भी माप तोल की बात आती है तो उसके आगे आर्टिकल या तो आता है ए या फिर आता है एन, द आर्टिकल कभी नहीं आता। तो फिर यहाँ पर एक किलो, क्योंकि क व्यंजन है, व्यंजन होने की वजह से यहाँ पर आर्टिकल आ जाएगा गेट मी अ किलो ऑफ शुगर। नेक्स्ट है, विजडम ऑफ सोलोमन इज फेमस, विजडम के आगे तो नॉर्मली कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, लेकिन यहाँ आप सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखिए, बात क्या कर रहा है, विजडम ऑफ सोलोमन, यानी कि सोलोमन की जो बुद्धिमत्ता है वो बहुत प्रसिद्ध है, यानी कि उसकी इंटेलिजेंस विद्वानता जो है वो बहुत प्रसिद्ध है, यानी कि किसी एक विशेष व्यक्ति की विजडम की बात हो रही है, इसका मतलब ये विजडम क्या होगी, विशेष, और जब भी विशेष होता है तो उसके आगे आर्टिकल कौन सा आता है, द आर्टिकल। नेक्स्ट है, हैव यू रीड खालिस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया, ये एक न्यूज़पेपर का नाम है, और न्यूज़पेपर का नाम है तो इसका मतलब हम जानते हैं, उसके आगे द आर्टिकल आता है। नदियां, न्यूज़पेपर, पर्वत श्रृंखलाएं, और जो चीज दुनिया में एक है, इन सब के आगे या फिर कोई विशेष वस्तु है, इनके आगे द आर्टिकल ही आता है। नेक्स्ट है, ही इज खालिस्तान बेस्ट बॉय इन द क्लास, बेस्ट यानी कि सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के मामले में हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, उसका आंसर हमारा फिक्स होता है द आर्टिकल। नेक्स्ट है, इंग्लिश इज स्पोकन बाय खालिस्तान इंग्लिश, अब दो इंग्लिश लिखे हुए हैं और दोनों में आगे खालिस्तान छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हमें आर्टिकल यूज करना है। पहला इंग्लिश है, इंग्लिश इज स्पोकन, यानी कि अंग्रेजी भाषा की बात हो रही है, अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, खालिस्तान इंग्लिश, इंग्लिश का मतलब जो
अंग्रेज है। तो ये तो एक भाषा है और पहला शब्द भाषा के लिए आया है। हम जानते हैं भाषा के आगे कोई भी प्रकार का आर्टिकल नहीं आता। ओके। और दूसरा जो शब्द आया है बाई लगाकर इंग्लिश लिखा हुआ है और हम जानते हैं कि पैसिव वॉइस के अंदर बाई लगाकर हम सब्जेक्ट लिखते हैं, यानी कि इंग्लिश ये एक सब्जेक्ट है। तो यहाँ कौन सा इंग्लिश सब्जेक्ट है? यहाँ इंग्लिश सब्जेक्ट है अंग्रेजी बोलने वाले लोग। तो इसके आगे कौन सा आर्टिकल आ जाएगा? फिर इसके आगे आर्टिकल आएगा द। द का मतलब है जितने भी लोग, क्योंकि वो एक जाति बता रही है। कौन सी जाति? जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं उन सब की एक जाति। जाति बताने की वजह से इसके आगे आर्टिकल आ जाएगा द। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, पहले में तो आएगा नो आर्टिकल, दूसरे में आएगा द आर्टिकल। नेक्स्ट है माई ब्रदर खालिस्तान एसडीओ। एसडीओ ए से उच्चारण आ रहा है, ए से उच्चारण होने की वजह से यहाँ पर आर्टिकल कौन सा यूज हो जाएगा? एन आर्टिकल। नेक्स्ट है खालिस्तान रिच शुड हेल्प खालिस्तान पुअर, यानी कि सभी अमीरों को सभी गरीबों की सहायता करनी चाहिए। और ये तो हमारी क्लास का एग्जाम्पल है, इसके लिए दोनों के आगे आ जाएगा द आर्टिकल, यानी कि द और ये आंसर दिया हुआ है ऑप्शन ए में। नेक्स्ट है 44वां क्वेश्चन, खालिस्तान काउ इज अ यूजफुल एनिमल। यहाँ क्या किसी विशेष गाय की बात हो रही है? जी नहीं। जब विशेष की बात नहीं हो रही है तो हम इसे दा को छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ उच्चारण में थोड़ा सा ध्यान में रखना। काउ इज ए यूजफुल एनिमल, यानी कि गाय एक उपयोगी जानवर है। ठीक है, तो इसका उच्चारण हम चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, एक गाय उपयोगी जानवर होता है, या फिर हम संपूर्ण गाय जाति की, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी जातिवाचक नाउन के आगे अगर द आर्टिकल का यूज हो जाता है तो द आर्टिकल उस पूरी जाति के लिए जाति का बोध करवाता है, और जब जाति का बोध करवाता है तो उसके आगे द आर्टिकल यूज किया जा सकता है। तो या तो हम ऐसे बोले कि सभी गायें यूजफुल होती हैं, या फिर ऐसे बोलें कि एक गाय यूजफुल होती है। ये दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में सही है, क्योंकि एक गाय उपयोगी जानवर है, ये बात भी सही है, और गाय सभी गाय जाति के लिए भी यूज किया जा सकता है कि गाय एक उपयोगी जानवर है। तो इसके लिए हम ए और सी, यानी कि ए आर्टिकल भी यूज कर सकते हैं, द आर्टिकल भी यूज कर सकते हैं। इसलिए हमारा आंसर क्या बन जाएगा? यहाँ पर आंसर बन जाएगा बोथ ए एंड सी आर राइट ऑप्शन, क्योंकि दोनों के उच्चारण और प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डोंट मेक खालिस्तान नॉइज। और हम ये सेंटेंस तो जानते हैं, मेक के साथ हमेशा कौन सी नॉइज होती है? अ नॉइज, यानी कि डोंट मेक अ नॉइज। नेक्स्ट है खालिस्तान ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी, हालांकि उच्चारण ओ से हो रहा है, लेकिन ये एक मुहावरा है, और मुहावरा होने की वजह से इसके आगे कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है, क्योंकि ईमानदारी ही सबसे अच्छी पॉलिसी है। ये एक मुहावरे वाली लाइन है, और ऑनेस्टी के आगे किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं एक रूल कि जो अनकाउंटेबल नाउन होती है उसके आगे किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन है कौन कौन से होते हैं? वाटर, मिल्क, ऑयल, ये तो होते ही हैं। वैसे ही ऑनेस्टी भी अनकाउंटेबल है, हम किसी की ईमानदारी को गिन नहीं सकते कि इसके अंदर 2 किलो ईमानदारी है कि पाव किलो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 47वां, वॉट एवर खालिस्तान रीजन ही डिड नॉट कम। अब यहाँ पर जो वॉट एवर रीजन ही डिड नॉट कम वाली बात है, इसके अंदर एक विशेष रीजन की बात हो रही है, और जब भी विशेष आता है तो उसका आंसर हमारा बन जाता है द। विशेष रीजन का मतलब है कि ये कहना चाहता है कि उसका जो भी कारण हो वह आया नहीं था, यानी कि भूतकाल की बात हो रही है। भूतकाल में कोई भी घटना ऑब्वियस है हुई थी, तो उसका कोई ना कोई स्पेशल कारण था, क्योंकि बिना कारण कोई भूतकाल की घटनाएं नहीं होती है। इसलिए जब उसका कोई विशेष कारण था, इसलिए हमारे आंसर में द आर्टिकल यूज होगा। नेक्स्ट ये आ गया कालिदास इज खालिस्तान शेक्सपियर ऑफ इंडिया, और ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जब भी किसी एक की तुलना किसी बड़े दूसरे व्यक्ति से, किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, तब जो आर्टिकल यूज होता है वो होता है द आर्टिकल। तो यहाँ पर द शेक्सपियर ऑफ इंडिया आ जाएगा। नेक्स्ट है 49वां, 12 इंचेस मेक अ फुट, और ये मापतोल की बात हो रही है, और मापतोल के आगे अभी मैंने बताया था या तो आर्टिकल आता है ए या फिर आर्टिकल आता है एन। तो यहाँ पर फुट आ रहा है, फुट का मतलब है व्यंजन से उच्चारण हो रहा है, जब व्यंजन से उच्चारण होता है तो उसके आगे हम आर्टिकल यूज करते हैं ए। और नेक्स्ट, और आज की क्लास का अंतिम टॉपिक, बर्ड्स ऑफ फीदर फ्लॉक टुगेदर। तो फ्लॉक फीदर का मतलब होता है झुंड, पक्षियों का झुंड। तो
पक्षियों का एक झुंड, यानी कि एक झुंड के पक्षी सभी साथ उड़ते हैं। तो यहाँ पर फीदर फ से उच्चारण हो रहा है, इसलिए ये एक व्यंजन है। व्यंजन होने की वजह से यहाँ पर जो आर्टिकल आएगा वो होगा ए आर्टिकल। तो हमने आज हमारे जो आर्टिकल वाला टॉपिक था, इससे रिलेटेड 50 पीवाईक्यू जो एमसीक्यू जो हमने भेजे थे, उनका आंसर दिया है। आई होप कि ये थोड़ा सिंपल ही टॉपिक था, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको होगा नहीं, और जो भी अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन था, तो वो अब आप अपने आंसर की मिला सकते हैं इससे। और दूसरी चीज़ कि आंसर की मिलाने के साथ अभी हमने जो चर्चाएँ की, उनके अंदर अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा फैक्ट था जिसके बारे में हम पहले से नहीं जानते थे, तो उस फैक्ट को आप अपने नोट्स के अंदर अलग से उतार कर रख लेना और अपने टॉपिक को क्लियर रखना। फिर दोबारा कभी रिवीजन के लिए हम इस टॉपिक से रिलेटेड आपको एमसीक्यू और देंगे या पीवाईक्यूज देंगे, उन पर आप प्रैक्टिस करना, जिससे आपका ये टॉपिक 100% क्लियर हो जाए। तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए, हमें भी आगे प्रोत्साहित करते रहिए। धन्यवाद।